हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं पैरासाइट्स या परजीवी के बारे में। पैरासाइट्स वे होते हैं जो अपना भोजन ना बना के दूसरे पे निर्भर रहते हैं या फिर किसी होस्ट से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करके अपना रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ये जो पैरासाइट्स है वो प्लांट्स में, ह्यूमंस में और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और ये जो है वो होस्ट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके अपना ग्रोथ करते हैं। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो ह्यूमन पैरासाइट्स के बारे में है और मेनली जो है वो वर्म्स मतलब कृमि के बारे में देखने वाले हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से, जहां 64 वर्षीय जो महिला है उसके ब्रेन से एक राउंड वर्म जो है वो निकाला गया था सर्जरी के करके। और ये जो राउंड वर्म है वो जो मेनली है वो कारपेट पाइथन में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो महिला है वो झील के किनारे रहती थी और ये कारपेट पाइथन भी झील के किनारे ही मिलते हैं। तो वहां से वो जो वनस्पति ला के खाती होगी एब्जॉर्ब, तो उसी के थ्रू ये वर्म्स जो है वो उसके पेट में चला गया होगा और उसके थ्रू ब्लड में मिक्स होकर वो ब्रेन तक वो पहुंच गया। एक खबर और आई थी पंजाब के जालंधर से, जहां 32 वर्षीय महिला के जो ओवेरियन ट्यूमर का सर्जरी किया गया था और वहां से 1000 टीनिया बम्स वहां से निकाले गए थे। तो और इन महिलाओं को जो 32 वर्षीय महिला है उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत और यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब यूरिन वो ढंग से पास नहीं कर पाई थी। अब इसके जो वर्म्स के जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कैसे? तो एक इंटरनल्स होते हैं जिसमें वर्म्स आते हैं और दूसरा आता है प्रोटोजोआ, और एक एक्सटर्नल होते हैं जिसमें लीक्स वगैरह आते हैं, जू वगैरह हो गया या फिर जिसको हम लोग किन्नी बोलते हैं, जोंक वगैरह हो गया, ये आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप्स के ये वर्म्स है जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है फ्लैट वर्म्स। ये जो है वो इंटेस्टाइन में अटैच रहता है और इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लीवर और लंग्स को ये प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा राउंड वर्म, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। ये जो है वो मिट्टियों में पाया जाता है और ये कंटामिनेटेड वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि, और ये क्या करा सकते हैं तो मसल्स में एक सिस्ट बना सकते हैं, मसल्स में यहाँ पे कहीं गांठ टाइप का अंदर से ये बन जाता है और इसमें जो प्रॉब्लम हो सकती है वो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और ये एक तरीका और है इसके फैलने का, जैसे कंटामिनेटेड जैसे बीफ मांस वगैरह, कच्चे मांस वगैरह खाने से भी ये उसमें उसके थ्रू ये बॉडी में एंटर कर जाता है। एक हुक वर्म्स भी होता है, ये इंटेस्टाइनल के वॉल्स में अटैच रहते हैं, जिसके कारण से पूरा ये जो न्यूट्रिशन से वो अपना एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना ग्रोथ करता है। उसके कारण से जो पेशेंट है, जो होस्ट है, उसमें जो है वो एनीमिया की शिकायत देखने को मिलती है, मतलब खून की कमी हो जाती है। एक होता है थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म में क्या होता है, ये इंटेस्टाइनल में पाए जाते हैं और ये एनस के अराउंड में अपना अंडा देती है, जिसके कारण से इचिंग होती है बहुत ज्यादा। जैसे बच्चों में आप लोग देखे होंगे पीछे वो खुजाते रहते हैं, तो वो इसी के कारण है। और उसके बाद आता है एक गोनिया वर्म। गोनिया वर्म में क्या होता है, इसमें जो स्किन में जो दिखते हैं रैशेस, वो ऐसा लगता है कि इमर्जेस हो रहा है, मतलब निकल रहा है, स्किन से बाहर आ रहे हैं, ऐसा फील होता है इसमें। ये भी जो है वो कंटामिनेटेड वाटर, मतलब दूषित जल से, और जैसे कि हम लोग झील वगैरह में नहा लिए हैं, पॉन्ड्स मतलब तालाबों में नहा लिए या फिर रिवर में, तो उसके थ्रू या स्किन के थ्रू ये अंडर बॉडी में एंटर कर जाता है। उसके बाद आता है फाइलेरियल वर्म। फाइलेरियल वर्म्स जो है वो डायरेक्ट लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसके कारण से हाथी पाव, फील पाव, जिसको आप देखे होंगे किसी का जो पैर है वो बहुत हाथी जैसा मोटा दिखाई देता है, इसी को फील पाव या हाथी पाव या एलिफेंटियासिस भी इसको बोलते हैं। और इसके कारण दूसरा बीमारी जो होता है वो रिवर ब्लाइंडनेस। ये रिवर ब्लाइंडनेस होता क्या है, रिवर ब्लाइंडनेस में एक्चुअली में जो ये आइस के अराउंड में ऐसा फील होता है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है, मतलब जैसे नदियों में पानी जब बहता है तो लगता है ना, वैसी टाइप का यहाँ पे फीलिंग होती है और स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। उसके बाद रहता है लास्ट एक ब्लड फ्लूक्स करके, ये जो है वो झील, तालाब और रिवर में भी पाए जाते हैं, गंदे पानी में भी पाए जाते हैं और ये स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये प्रभावित करते हैं। तो ये थे पैरासाइट्स के बारे में जानकारी। अब इसके चिकित्सा के लिए इसमें से आपको अगर कोई भी लक्षण दिखते हैं, जैसे खुजली वगैरह हो रहा है, स्किन में कहीं रैशेस आ रहे हैं या फिर बॉडी में कहीं सिस्ट बन रहे हैं या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इस अकॉर्डिंग टू दिस सिम्टम्स डॉक्टर आपको मेडिसिन आपको लिख के देंगे। तो ये थी जानकारी आज के लिए। थैंक यू।